ये सरकारी जितने भी उपक्रम हैं, ये सरकार जब से बैठी है सारे एक एक उपक्रम को ये लोग बेचने जा रहा है। सेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, BSNL जो हमारा बगल में बैठा है देखिए डिबरी जला रहा है, किसी तरह चल रहा है। सबसे ज्यादा गवर्नमेंट खुश है क्योंकि उनका सत्ता मिलते जा रहा है। आम आदमी को जो है झूठ मूठ का प्रलोभन दे रहे हैं। अगर सरकार सारी चीज़ों को अगर प्राइवेट को ही दे देगी तो देश चलेगा कि क्या होगा? देश चलेगा क्या, वही ईस्ट इंडिया वाला हाल हो जाएगा। आप मुझे मार और मेरे से छीन के ले जा, अब तो वही चल रहा है। ये तो सरकार वही चाह रही है। देखिए जैसे हमारा BSNL एक उसका सब कुछ व्यवस्थापना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। जो 3G स्पेक्ट्रम उसको दिया गया है, फिर जियो को दे दिया गया 4G स्पेक्ट्रम। ये तो सरकार माने अडानी और अंबानी के इशारे पर चलता है। ये लोग जो गरीब उन्मूलन की बात कहती हैं, अभी बोलते हैं 80 करोड़ जनता भी गरीब है जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं ये लोग गरीब का अर्थ ये सोचते हैं G फॉर गौतम अंबानी, A फॉर अडानी, RI मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज और B फॉर बाबा रामदेव। इन्हीं लोग का उन्मूलन किया है। अगर कुछ किया है ये सरकार, ये गरीब यही लोग का किया है। ये तो सरकार चाह रहा है कि अगर हम 80 करोड़ जनता को ही 5 किलो चावल दे के पाल के रख लें। वोट बैंक का राजनीति हो रहा है। अपने अगला भविष्य वो लोग चाह रहा है कि हम लोग वोट बैंक की राजनीति करके 80 करोड़ जनता को हम पाल पोस के रखेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज देश भर में बैंकों के साथ पोस्ट ऑफिस और भी जो केंद्रीय सेंट्रल कंपनियां हैं, काम करने वाले लोग हैं और संगठन है, ट्रेड यूनियन का सबका हड़ताल है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। हालांकि ये हड़ताल पहले से कर रहे हैं। जो ट्रेड यूनियन है सरकार की, जो मजदूरों को लेकर जो है लॉ वो संशोधन करके लाना चाहती है, उसके खिलाफ वो पहले से हल्ला बोल कर रहे हैं। और बैंकों ने भी देखा, आपके पहले भी कई बार वो हड़ताल कर चुके हैं। जिस तरीके से सरकार सरकारी संपत्तियों को और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट के हाथों में सौंप रही है, तो कहीं ना कहीं इससे फ़र्क जो है जो काम करने वाले लोग हैं उन पर पड़ रहा है। और उसके साथ कई ऐसे स्कीम लेकर आई है जिससे कहीं ना कहीं इनके जो अधिकार की बात थी वो कमज़ोर हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल अगर कोई भी नीति आती है तो इसलिए कि केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इनके ही भविष्य पर जो है केवल खतरा है, बल्कि आपके हमारे सब पर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लोगों की कमाई घटी है। तो आज इन लोगों से बात करेंगे और इनके भी मुद्दे को समझेंगे और आपको भी ये कहना चाहेंगे कि आंदोलन जो कुछ भी हो रहा है, अगर सरकार केवल आपको, हमको, सभी को और बाज़ार को पूरे फर्क पड़ता है, इसलिए इसे चिंता करने की ज़रूरत है। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर ये हड़ताल क्यों ज़रूरी है और कितना फ़र्क पड़ेगा सभी की ज़िंदगी पर। तो बताइए। मैं चंडीचरण साधु अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ सिंघभूम प्रमंडल से हूँ। और हम जो केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम आज जो स्ट्राइक में गए हैं, इसका जो हम मांग रखे हैं, मुख्य मांग है न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करना और ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना। न्यू पेंशन स्कीम एक ऐसा स्कीम है जहां कि हम अवसर के बाद हमको सिर्फ 1000 से 1200 रुपया मिलने वाला है। तो 1000 से 1200 रुपया से हम लोग क्या संसद चलाएंगे? जबकि देखिए विधायक संसद बनते हैं और राज्यसभा सांसद बनते हैं तो वो 3-3 पेंशन ले लेते हैं, ओल्ड पेंशन सिस्टम से लेते हैं एवं सारी सुविधाएं वे लोग भोग करते हैं। और हम 60 साल तक हमारा उम्र का सब बिता देने के बाद भी हमको अगर इतना ही 1000-1200 रुपया में गुजरने का विवश कर देंगे, इसके विरुद्ध में हम लोग जा रहे हैं। फिर जैसे निजीकरण एक तो बड़ा समस्या हो गया। ये सरकारी जितने भी उपक्रम हैं, ये सरकार जब से बैठी है सारे एक एक उपक्रम को ये लोग बेचने जा रहा है। सेल को बेच दिया, भेल को बेच दिया, BSNL जो हमारा बगल में बैठा है देखिए डिबरी जला रहा है, किसी तरह चल रहा है। और डाक विभाग को भी ऐसा करना चाह रहा है। यहाँ एक डाक मित्र स्कीम ला रहा है। डाक मित्र स्कीम किया वो इंसेंटिव आधारित काम करेगा, कमीशन। नौकरी परमानेंट नहीं देना ना, नौकरी परमानेंट ये सरकार देना नहीं चाहता है। किसी तरह जो हम लोग हैं इसी को ऐसे मैंने ख़त्म कर देगा और नया पेंशन सिस्टम से ही ख़त्म कर देगा। ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करते हैं अभी GDS लोग, ये लोग 1,26,000 ब्रांच पोस्ट ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में। तो 1,26,000 पोस्ट ऑफिस में 10,000 मिनिमम और 15,000 मैक्सिमम पेमेंट उन लोग को मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब समान काम का बदल समान दाम मिलना चाहिए, तो उन लोग को भी नियमित करना चाहिए। फिर हमारा बहुत सारा कैजुअल लेबर भी काम करते हैं। अभी मुख्य जो मुद्दा है उस पर आइए। सबसे बड़ा खतरा तो नौकरी का है। NPS, हाँ, नौकरी देखिए, और NPS सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए फिलहाल
जो आज रूस हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, हमारा इंडिया का जो एनपीएस कर्मचारी है, हमारा इसमें क्या दोष है कि उस दिन हमला हुआ, रूस मिसाइल लगा यूक्रेन में, शायद हमारा एनपीएस कर्मचारी के माथे के ऊपर जाते हुए शायद मुंबई एक्सचेंज ऑफिस में गिर गया शायद, इसलिए धड़ाम करके शेयर मार्केट जब गिर गया, मैं अपना बोलता हूँ, मेरा जो पैसा अभी सरकार के पास जमा है 10,36,000 एकदम 9,08,000 आ गया। चिंता कीजिए, करीबन 1 लाख से ऊपर मेरा पैसा ही डूब गया। क्यों डूबा बताइए। ये देखिए शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में ये पैसा डालता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, ये लोग लाभ देने के लिए। हमारा जो पैसा 10% कटता है और गवर्नमेंट देता है 14%, जो मिलता है कुल मान लिए 10,000 रुपया जमा हुआ, ये 10,000 आप वो कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लोग पूछा नहीं गया, मतलब सरकार अब इसको इन्वेस्ट कर देती है, बोल देती है कि शेयर में जैसा रहेगा उसके हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। शेयर मार्केट में वो लोग इन्वेस्टमेंट करता है, और शेयर मार्केट कब क्या होता है कोई पता नहीं। यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो हम लोग क्या किया दस है, इसमें हम लोग का पैसा सब चला जा रहा है। इसमें कोई गारंटी नहीं कि हम लोग का हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, और अंतिम में मिलेगा भी नहीं ये पैसा। सरकार की क्या मंशा है बताइए। लगातार लोग परेशान तो हो रहे हैं, आप लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन बातों का अनसुनी करते रही है। सरकार का यही मंशा है कि जितने भी कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं दें, उनको शोषण करें। जो पुरानी पेंशन थी उसको ख़त्म करके किसके लिए? सरकार तो सबके लिए होती है, तो फिर क्यों ऐसा करना चाह रही है? सबसे ज़्यादा हमारे कर्मचारी को उसमें नुकसान हो रहा है, और सबसे अधिक जो क्रश किया जा रहा है वो कर्मचारी वर्ग ही किए जा रहे हैं। जितने भी कर्मचारी हैं उनको जो सुविधा जो मिलती थी उसमें कटेलमेंट है। इसके पहले सबसे ज़्यादा खुश कौन है आजकल ये बताइए? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खुश है, कर्मचारी दुखी हैं, आम आदमी दुखी है महंगाई से, तो फिर किसके लिए सरकार? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट खुश है क्योंकि उनका सत्ता मिलते जा रहा है। वो आम आदमी को जो है झूठ मूठ का प्रलोभन दे रहे हैं। आम आदमी को झूठ मूठ का प्रलोभन दे रहे हैं, ये फ्री वो फ्री है। क्यों फ्री भाई, क्यों फ्री है? जब हम काम कर रहे हैं हमको कुछ नहीं दे रहा है, जब हम काम कर रहे हैं हमको कुछ नहीं दे रहा है रिटायरमेंट के बाद। और गवर्नमेंट जो है 3 साल 4 साल 5 साल से सत्ता में रहता है, उसको ओल्ड पेंशन मिलता है। और हम लोग को जो है 60 साल जो है सर्विस, 20 साल 30 साल सर्विस करने के बाद जो है 1,300 रुपया मात्र मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे अंत में? सोसाइटी करना करेंगे। सारी अगर कंपनियां बिक जाएंगी, मतलब ये इसी तरह बंद हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, बैंक बंद हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा, सब प्राइवेटाइजेशन होगा, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर क्या किया जाएगा? भगवान भरोसे रहेगा। क्योंकि देखिए आज जो जितना टैक्स पेयर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा लेकर के सरकार अपना नाम लूट रहा है कि हम वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं 6-6 महीने का। एक फंड कहाँ से आ रहा है? सरकारी कर्मचारी का जो टैक्स पेयर है उसका पैसा जा रहा है। लेकिन जो कर्मचारी 35 साल 40 साल काम कर रहा है उसको लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है, उसको न्यू पेंशन में डाल दिया है, जो कि 1,000-1,200 रुपया पेंशन मिलेगा, उसके पत्नी को कुछ नहीं। तो एक तरह से आप देख रहे होंगे सरकार ने एक तरह से और मीडिया ने नैरेटिव एकदम सेट कर दिया, भाई सरकारी कर्मचारी जो है वो किसी काम का नहीं है, सारी संस्थानों को बंद कर दो और प्राइवेट को दे दो। उससे कितना बड़ा खतरा है? थोड़ा खतरा यही है कि देखिए जो सर को समझना जरूरी है। पब्लिक का दिमाग में ये डाल दिया गया है, नहीं पब्लिक का दिमाग में देखिए ये डाल दिया गया सरकारी कर्मचारी 10 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। लेकिन आज सिस्टम ठीक उल्टा है। आज आने का आपका ऑफिस में टाइम है 8 बजे आप आ जाइए, लेकिन आपका घर लौटने का टाइम नहीं है। आप 9 बजे जाइए, 10 बजे आपको जितना टारगेट दिया गया उसको पूरा करके ही जाना है आपको। इसलिए ठीक उल्टा हो गया है। पब्लिक इस चीज़ को समझ नहीं रही है। लेकिन जो कर्मचारी है वो कर्मचारी किसी के भी हो सकते हैं, आपके भी बेटा हो सकते हैं, मेरा भी बेटा हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। महंगाई भत्ता मिला कि नहीं इतनी बार? महंगाई भत्ता देखिए जब से कोरोना हुआ है फ्रीज कर दिया गया था, अभी 2-3 महीने से चालू किया है, लेकिन पिछला कोई एरियर नहीं मिला। 1.5 साल तक 1.5 साल तक। सबसे बड़ा डर क्या है? अगर मान लीजिए अगर कल खबर आ जैसे बाकी जो लोग पोस्ट ऑफिस भी सरकार बेचने वाली है, तो पेंशन बचाइएगा कि नौकरी बचाइएगा? कुछ नहीं बचेगा। अगर देखिए पेंशन नहीं, पेंशन देखिए पेंशन इसलिए बता रहे हैं कि नौकरी तो देखिए आज 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में सबको रिटायर करने वाला है, सुनिए बता रहे हैं। इसलिए नौकरी तो आज न कल तो जाने ही वाला है। लेकिन अगर बात है कि नौकरी के बाद आप क्या करेंगे, आप 35 साल 40 साल सर्विस देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास अगर 1,000-1,200 रुपया मिलेगा, उसमें आप क्या कीजिएगा? अपना इलाज कराइएगा, जितना बीमारी होता है रिटायरमेंट के बाद ही होता है। बच्चा को पढ़ाइएगा, बच्चा का शादी दीजिएगा, क्या कीजिएगा? या कटोरा लेके भीख मांगिएगा या फांसी लगाइएगा। यही ऑप्शन बचा है कर्मचारी के पास, और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सबके हालात वही है, वो बैंक हो पोस्ट ऑफिस हो, सबके हालात वही है। अगर सरकार सारी चीज़ों को अगर प्राइवेट को ही दे देगी तो देश चलेगा कि क्या होगा? देश चलेगा क्या? वही ईस्ट इंडिया वाला हाल हो जाएगा।
आप मुझे मार और मेरे से छीन के ले जा। अब तो वही चल रहा है। अब पूरा देश की संपत्ति को मोदी सरकार सब बेच रही है और कुछ समय के बाद आएगा अमेरिका शासन करेगा, चाइना शासन करेगा, बस हम लोग यूँ ही देखते रहेंगे और उसका गुलाम होते जाएंगे। मंत्री लोग का क्या है, आज पीएम बना, कल सीएम बना, वो तो अपना स्विस बैंक में पैसा रखा है, कल जापान जाएगा, कल अमेरिका जाएगा, कल चाइना जाएगा, बस जाएगा। बस यहाँ के पब्लिक देखिए, जो आप हड़ताल कर रहे हैं इस देश की आम जनता को समझना ज़रूरी है। इसलिए आप देखिए कि आप सड़कों पर हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ़र्क उसका इम्पैक्ट सब पर पड़ेगा। अगर आज नौकरियां ख़त्म होंगी तो हमारे आपके सब पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और बाज़ार में पैसे नहीं होंगे। देखिए, नौकरी अगर नहीं रहेगी तो नेक्स्ट जनरेशन, अभी हम लोग का नौकरी जा रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन का नौकरी कैसे रहेगा? अभी हम लोग का नौकरी छीना जा रहा है तो आने वाला जनरेशन का नौकरी कहाँ रहेगा? सही बात। क्या करेगा? और जो नौकरी में आने वाले लोग हैं, आप बता रहे थे, ये बताइए, तो मैं बार बार बोल रहा है कि सब कुछ प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो कैसे मतलब ये देश चलेगा? ये तो सरकार वही चाह रही है। देखिए, जैसे हमारा BSNL एक उसका सब कुछ व्यवस्था बना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है। जो 3G स्पेक्ट्रम उसको दिया गया है, फिर जियो को दे दिया गया है 4G स्पेक्ट्रम। ये तो सरकार माने अडानी और अंबानी के इशारे पर चलता है। ये लोग जो गरीब उन्मूलन की बात कहती हैं, अभी बोलते हैं 80 करोड़ जनता भी गरीब है जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं, ये लोग गरीब का अर्थ ये सोचते हैं, G फॉर गौतम अंबानी, A फॉर अडानी, RI मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज और B फॉर बाबा रामदेव। इन्हीं लोग का उन्मूलन किया है। अगर कुछ किया है ये सरकार, ये गरीब यही लोग का किया है। देखिए सर, मैं जब बचपन में पढ़ रहा था 7 क्लास में, उस समय हम पढ़े थे कि भारत के 70% लोग गरीब है, लेकिन आज इतना विकसित होने के बाद भी, इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी ये लोग 80 करोड़ का भी ले गया, तो हमारा डेवलपमेंट कहाँ हुआ? तो 80 करोड़ जनता को भी फ्री में मुफ्त खिला रहा है कि अभी उन लोग के पास रोजी रोटी कमाने का पैसा नहीं है, 80 करोड़ को दे रहा है। इसी बहाना दे के जियो को जैसे पाल के रखा है, अंबानी अडानी का इशारे में चल रहा है। हमको लग रहा है आने वाला दिन हिंदुस्तान का नाम रिलायंस डेमोक्रेटिक भी हो जाएगा, उन्हीं लोग का अंतर्गत आ जाएगा। और रिलायंस जो बोलेगा, अडानी जो बोलेगा, अंबानी जो बोलेगा, इसी इन लोग का इशारे पर पूरा देश चलेगा। 80 करोड़ लोगों को बोल रहे थे कि भाई मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, तो जब 80 करोड़ लोगों को अनाज की जरूरत है, मतलब खाने के लिए, वो कमा नहीं सकते हैं, तो बाकी कैसे चलेगा? ये तो सरकार चाह रहा है कि अगर हम 80 करोड़ जनता को ही 5 किलो चावल दे के पाल के रख लें। वोट बैंक का राजनीति हो रहा है। अपने अगला भविष्य वो लोग चाह रहा है कि हम लोग वोट बैंक की राजनीति करके 80 करोड़ जनता को हम पाल पोस के रखेंगे, बाद बाकी लेना देना कुछ नहीं, सब प्राइवेट करने का। ये टोटल देखिए, माने मोदी जी इशारे चल रहे हैं, रिलायंस अंबानी अडानी के इशारे पर चल रहे हैं। वो जो बोल रहा है वही कर रहा है। आज देश में कोई ऐसा दाता है कि 6 महीना फ्री में बात करो? ये कोई देश है? कहीं है? आप एक दिन हमको खिलाइएगा, 2 दिन खिलाइएगा, तीसरा दिन व चौथा दिन और महीना भर आप नहीं खिला सकते हैं। लेकिन ये अंबानी और अडानी का जो रिलायंस फोन था, ये पहले आपको 6 महीना फ्री दे दिया। हाँ, आदत लगा दिया। कहाँ से? आप जो 4G स्पेक्ट्रम आप जियो को दे दिए और 3G आपका सरकारी संस्था को BSNL को दे दिए। BSNL से सब आदमी भाग गया, जियो की तरह वहाँ फ्री पा रहे हैं, 4G पा रहे हैं। तो काहे भाई आपका स्लो नेट में हम जाएंगे? डाटा उछाल मारने लगा। हाँ, डाटा उछाल मारने लगा, सारे जितना BSNL को घटा दिखा दिया। ऐसा ही हमारा यहाँ पर भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक खोल दिया, जिसका ना साला बिना पेंदी का लोटा है कि वित्तीय वर्ष, पहला वित्तीय वर्ष में 161 करोड़ का घाटा दिखाया है। तो हमारा सारा इंस्ट्रक्चर का दिखाएगा तभी तो बेच पाएगा ना। सुनिए ना, एक एम्प्लॉय का पेमेंट 5 लाख है, कुछ काम नहीं करता है। काम करता है हम लोग का पोस्ट ऑफिस का आदमी, पोस्टमैन करता है, और पेमेंट वो लोग बैठ के उठाते हैं। तो यही सब सिस्टम सरकार चाह रहा है कि इसको किसी तरह प्राइवेट कर दें, और आने वाला दिन सबको जो मोदी जी बोलते हैं कि पकड़ा बेचो, तो हम लोग तो पकड़ा बेच लेंगे। हमारा आने वाला जो शिक्षित बनाए हैं, आज मास्टर डिग्री कराए हैं, किसी का बच्चा को टेक्निकल लाइन में पढ़ाए हैं, किसी को इंजीनियर बनाएंगे, वो कि पकड़ा बेचने जाएगा? कितना आदमी पकड़ा खाएगा? खाने के लिए पैसा भी तो जरूरत है, तो पैसा कहाँ से आएगा देश में? ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग का क्या सोच है? देश को फिर से ये लोग गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है, और हम लोग ये मनसूबा उनको होने नहीं देंगे। जब तक हम लोग जिंदा है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, धन्यवाद, और आप संघर्ष जारी रखिए और उसमें कामयाब भी रहिए। लेकिन एक लाइन की बात है कि अगर इस देश में सारी संस्थाएं अगर प्राइवेट के हाथों ही चले जाएंगी घाटे के नाम पर, तो आप समझ लीजिए कि जब भी देश के सामने मुश्किल आया, वो कोरोना का काल हो या युद्ध का काल, तो प्राइवेट कंपनियां सीधे पीछे दुम दबाकर भाग जाती हैं, इसलिए उन्हें हर हालात में मुनाफा चाहिए।
वो वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे और मुश्किलें इस पर पूरे देश को झेलना होगा। इसलिए अभी भी समय है। अगर जो लोग प्राइवेटेशन का सपोर्ट करते हैं, आप समझ लीजिए कि आज क्या है प्राइवेट कंपनियों का, जब जब उन्हें घाटे की बात आई वो आपको सेवा नहीं देंगे। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।